शास्त्रों के अनुसार हनुमान जयंती वर्ष में 2 बार मनाई जाती है। पहली चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन और दूसरी कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी के दिन। अगर वाल्मीकि रामायण को पढ़ें तो हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी के दिन हुआ था। पुराणों के अनुसार भगवान शिव जी ने माता अंजना के गर्भ से रुद्रावतार हनुमान का जन्म लिया था। साथ ही त्रेता युग में भगवान राम धर्म की स्थापना करने के बाद वापस बैकुंठ चले गए थे, किंतु जाने से पहले उन्होंने हनुमान जी को धर्म रक्षा करने के लिए अमरत्व का वरदान दे दिया था और इस तरह से हनुमान जी को आज भी जीवित और चमत्कारिक सफलता देने वाला देवता माना जाता है। साथ ही इन्हें ऐसा देवता माना जाता है जो अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, जो आज भी राम भक्तों और धर्म की रक्षा करने वालों के साथ हमेशा रहते हैं। हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण समय समय पर मिलते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन करने के लिए हनुमान जी ने उनकी मदद की थी। इस पर एक कथा भी है और उस कथा के अनुसार हनुमान जी ने तुलसीदास जी को कहा था कि भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण नियमित रूप से चित्रकूट आते रहते हैं, तो आपको उनके दर्शन कराने के लिए मैं पेड़ पर तोता बनकर बैठा रहूंगा और जब वह आएंगे तो आपको संकेत कर दूंगा। तुलसीदास जी हनुमान जी की आज्ञा के अनुसार चित्रकूट पहुंच गए और सभी आने जाने वाले व्यक्तियों को चंदन का तिलक लगाने लगे। जब श्री राम और लक्ष्मण आए तो हनुमान जी गाने लगे कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी के ये वचन सुनकर तुलसीदास जी समझ गए कि उनके सामने प्रभु श्री राम हैं और वह उन्हें निहारते रहे। तो इस तरह से तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के दर्शन प्राप्त हुए। हनुमान जयंती पर अपनाए गए टोटके सभी प्रकार के कष्टों को दूर करते हैं। ऐसे ही कुछ टोटके हैं जिनको अपनाकर आप अपने जीवन से हर बाधा को दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं। हनुमान जयंती के दिन आप कच्ची धानी के तेल का एक दीपक लें और उसमें एक लौंग डाल लें। इसके बाद आप दीपक को जलाकर उससे हनुमान जी की आरती करें। इस टोटके को अपनाने से आपके सभी संकट दूर होते हैं और आपको धन की प्राप्ति होती है। साथ ही आप इस दिन एक नारियल को लेकर उस पर कामिया सिंदूर, मौली और कुछ अक्षत अर्पित करके पूजन करें। इससे भी आपके जीवन की दरिद्रता दूर होगी और आपको धन का लाभ होगा। आप इस दिन पीपल के पेड़ की जड़ में मिट्टी के दीपक में तेल डालकर जलाएं। इसके बाद आप वापस अपने घर लौट आएं, किंतु ध्यान रहे कि आप पीछे मुड़कर ना देखें, अन्यथा आपका टोटका विफल हो जाएगा। यह टोटका भी आपके धन में वृद्धि करता है और आपको धनवान बनाता है। हनुमान जयंती के दिन सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, हनुमत अष्टक और बजरंग बाण की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस शुभ दिन पर हनुमान जी की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख शांति का वास होता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि आपके धन प्राप्ति के अवसर तो बन रहे हैं, किंतु आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पाती। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो आप हनुमान जयंती के दिन गोपी चंदन की 9 डालियां लें और उन्हें एक केले के वृक्ष पर लटका दें। आप उन्हें बांधने के लिए सिर्फ पीले रंग के ही धागे का इस्तेमाल करें। इससे आपके जीवन में जो बाधा आ रही है वह दूर होगी और आपको धन प्राप्ति होने लगेगी। साथ ही अगर आप रामायण और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको मानसिक शांति और शारीरिक शक्ति भी मिलती है। इस दिन आप हनुमान जी की पूजा करें और उन्हें सिंदूर और चमेली का तेल अर्पण करें। ये उपाय आपके जीवन में और आपके परिवार में शुभता को लाता है। अगर आप दुर्घटनाओं से बचना चाहते हैं तो आप हनुमान जयंती के दिन या फिर
साल में कम से कम एक बार किसी मंगलवार के दिन अपने खून का दान अवश्य करें। अपने दुश्मनों से मुक्ति पाने के लिए आप हनुमान जयंती के दिन 5 देसी घी से बने रोट का भोग हनुमान जी को लगाएं। अगर आपके व्यापार में दिन प्रतिदिन गिरावट हो रही है तो आप अपने व्यापार में वृद्धि के लिए हनुमान जयंती के दिन सिंदूरी रंग के लंगोट को हनुमान जी को पहनाएं। आपके व्यापार में दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति होने लगेगी। अगर आप हनुमान जयंती के दिन किसी हनुमान मंदिर की छत पर लाल झंडा लगाते हैं तो इससे आप पर आने वाले आकस्मिक संकटों से मुक्ति मिलती है। अगर आप किसी मानसिक रोगी की सेवा करते हैं तो इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके साथ हमेशा रहते हैं। साथ ही ऐसा करने से हनुमान जी आपकी सारी चिंताओं को दूर कर देते हैं और आपकी मानसिक स्थिति को अच्छा करते हैं। इसके अलावा आप हनुमान जयंती के दिन मारुति नंदन को चोला चढ़ाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र में हनुमान जी को भक्ति और शक्ति दोनों का एक बेजोड़ संगम बताया गया है। हनुमान जी का शुमार अष्ट चिरंजीवी में किया गया है, अर्थात वे अजर और अमर हैं। इसलिए अमृत योग में उनकी जयंती पर पूजन करना सबसे अधिक लाभदायक माना जाता है। बजरंग बली की पूजा करने वाले सभी भक्तों को जीवन में कभी पराजित नहीं होना पड़ता। इसलिए आपको हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए।